21 दोनों में जो चीज बताई गई है वो ये बताया गया है कि बनी इसराइल का रवैया, एक नबी जो उनके ऊपर आया शरीयत को लेकर, जिसने बे इंतहा उनके ऊपर जो है वो कोशिश की, मेहनत की कि उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ रियायतें करे। उनको बार बार माफी दिलवाई गई, बार बार अल्लाह ताला के हुक्म अदूली के बावजूद इन कौमों ने इस कौम ने ना सुधरने का रवैया अख्तियार किया। अंबिया भेजे, उनमें बेतहाशा बादशाह बना दिया, फजीलत इतनी ज्यादा दे दी कि पूरे आलिम में किसी को हासिल नहीं थी। और हुक्म क्या था? अल्लाह का हुक्म ये था कि अब इस बस्ती को छोड़ो और फलस्तीन में दाखिल हो जाओ। लेकिन उनका रवैया क्या था? यानी कि जब आपने यहाँ पे हजरत मूसा अलैहि सलाम को देखा कि वो अपनी कौम को कह रहे हैं कि ए मेरी कौम, तुम्हारे ऊपर इतनी फजीलत की गई, तुम पे अंबिया भेजे गए, तुम पर इतनी नेमतें की गई। ये किसी भी नबी का ये रवैया अपनी कौम को उसके एहसानात याद दिलाने का क्यों पेश आया? क्योंकि वो लोग एहसान फरामोश थे। तो यहाँ पे भी वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ बल्कि ये जारी रहा। और हम देखेंगे सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 22 में जवाब क्या मिला बनी इसराइल का इस सवाल के जवाब में कि अब यहाँ से निकलो और दूसरी जगह पर दाखिल हो जाओ जहाँ पे अल्लाह ने हुक्म दिया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कालू उन्होंने कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, बनी इसराइल ने, या मूसा ए मूसा, इन्ना बिलाशुबा फीहा इसमें, यानी उस जगह पे, कौमन एक कौम है, जब्बारीना जो कि जाबिर है, व इन्ना और बिलाशुबा हम, लन नदखुलहा हम दाखिल होंगे उसमें, हत्ता यहाँ तक कि यखरुजू वो निकल जाएं, मिनहा उससे, इन फिर अगर यखरुजू वो निकल जाएं, मिन्हा उससे, इन्ना तो बिलाशुबा हम दाखिलून हम दाखिल होने वाले हैं। ये रवैया था कि पहले वो लोग निकल जाएं तो फिर हम उस बस्ती में दाखिल होंगे। ये भी कितनी बड़ी बात थी ना कि आगे जो रवैया हमें देखने को मिलेगा वो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। कालू फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, हम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद है, और बाब नून है ये, और ये काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। या मूसा ए मूसा, या हरफे निदा है। जब किसी को मुखातिब किया जाता है ना तो उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं अरबी में। या हरफे निदा ऐसा है जो अपने बाद आने वाले मुनादा को मंसूब भी करता है और उसके साथ मिलके मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न भी बनाता है। या मूसा ए मूसा। अब यहां से क्या होगा? ये मुनादा निदा और मुनादा मिलके क्या बनेंगे? क़ालू फेल का मकूला बनेंगे। यानी कहा ये गया था कि ए मूसा, इन्ना बिलाशुबा, इन्ना हरफ नासबा है, मुशब्बा बिल फेल के है, अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करेगा। फीहा आ गई खबर मुकद्दम मुरक्कब जारी की शक्ल में। कौमन जब्बारीना, कौम कैसी है? जो कोई जाबिर है। मुरक्कबे तौसीफी का ये पैटर्न आप देखिए, ये मंसूब है, और जब्बारीना ऊना इना इना इसकी हालत नसब आ गई। तो ये दोनों मंसूब होने की वजह से मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न बनाएंगे। ये मुरक्कबे तौसीफी इस्मु इन्ना बन जाएगा। तो इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया खबरिया बनेंगे जो कि मुनादा मतलूब बन जाएंगे। और फिर ये निदा मुनादा का पैटर्न जो है कालू के लिए मकूला बन जाएगा। इस तरह कालू फेल जो है अपने मकूला के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा। बताया क्या गया यहाँ पर कि ए मूसा, बिलाशुबा इसमें यानी फलस्तीन में उस वक्त जो लोग थे वो जिस्मानी एतबार से भी बहुत ही ताकतवर थे और जाबिर थे, यानी सख्त जान थे। व इन्ना, वाव हरफे अतफ है, और इन्ना में इन्ना प्लस ना दो चीजों का मजमुआ है। इन्ना हरफे नाजबा मुशब्बा बिल फेल की है, और ना इसका इसम है। ना जो इसम है वो जमा जमा के लिए है, जमा मुतकल्लिम का है, इसलिए जो है ये इसमु इन्ना बन जाएगा। लन नदखुलहा, लन हरफे नाजबा है, और ये अलामत फेल जो है ना ये मुस्तकबिल के लिए खास करता है फेल को। हम देख रहे हैं कि आगे नदखुला मंसूब भी हुआ है और मुस्तकबिल के लिए खास भी हुआ है। हम हरगिज इसमें दाखिल नहीं होंगे, यानी आगे आने वाले वक्त की बात है। तो नदखुला फेल मुजारे जमा मुतकल्लिम है, नहनु की जमीर इसमें फाइल है, दाल दाल खा लाम इसका रूट वर्ड है, और बाब इसका है नून। हाँ इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई, फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया
खबरिया हो गया पूरा। और ये जुमला जो होगा, ये हम जानते हैं ना कि जुमला खबरिया जो होता है वो खबरू इन्ना बन सकता है। यहाँ पे जो अगला जुमला है ना, हत्ता हरफ गायत आ रहा है और हरफ नासबा भी है, ये नदखुला फेल के लिए मफूल बना रहा है। तो यखरुजु फेल मुजारा मंसूब, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, हम की ज़मीर इसमें फ़ाइल, खा रा जीम इसका रूट वर्ड जो कि बाब नून से आया है। असल में क्या था ये फेल? यखरुजूना, नून राबी ड्रॉप हुआ फाल खमसा होने की वजह से और फेल हो गया मंसूब। मिनहा इसके मुतालिक हो गया। इस तरह फेल अपने फ़ाइल मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया बना, जो कि हत्ता हरफ नासबा की वजह से मज़दर की तावील में चला गया और फिर क्या हुआ, मफऊल बन गया नदखुला फेल के लिए। तो ये फेल अपने फाइल मफऊल के साथ मिलके इन्ना की खबर बन गया। इस तरह इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। इन फा हरफ अतफ है और इन शर्त है। यहाँ पे शर्त क्या है? शर्त लगा दी बनी इसराइल वालों ने कि अगर वो निकल जाएं, यखरुजू फेल हरफ शर्त जो होगा वो फेल मुजारे को मजजूम करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यखरुजू, ये मजजूम नजर आ रहा है, नूने राबिस का ड्रॉप हो गया है। फेल मुजारा मजजूम, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, हम की जमीर इसका फाइल हो गया और खा रा जीम बाब नून से इसका रूट वर्ड हो गया। मिनहा मुतालिक हो गया मुरक्कब जारी होके यखरुजू फेल के। बस अगर वो निकल जाएं, ये तो हो गई शर्त। फा, ये फा हरफे अतफ जो आया है ना, जवाबी शर्त की वजह से आया है। इन्ना, तो बिलाशुबा हम, इन्ना हरफे नाजबा मुशब्बा बिल फेल, ना इसमु इन्ना है इसका। दाखिलूना, तो हम दाखिल होने वाले हैं, इसमुल फाइल का सीगा आ गया। और दाखिलूना फेल है, सॉरी इसम है। ऊना इना इना, ये जो है हालत रफा में आ गया है, इसलिए हालत रफा में होने की वजह से ये इस्मुल फाइल खबरू इन्ना बन जाएगा। इस तरह इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएंगे, जो कि जवाब शर्त बन जाएगा। और शर्त और जवाब शर्त दोनों मिलके जुमला शर्तिया बन जाएंगे, जो कि इंशाइया जुमला होता है। तो बताया क्या गया यहाँ पे? बताया गया बनी इसराइल की मजीद हालात बताए गए कि किस तरीके से जब उनको हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, तो उन्होंने क्या किया। बनी इसराइल मारूफ कौम थी, कौमन जब्बारीना, जब्बार के मायने होते हैं, लोग भी मायने अगर इसके देखिए तो कदावर, लंबा चौड़ा जोरावर तगड़ा ताकतवर है। और अरबी में जब्बार खजूर के दरख्तों को भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचे लंबे ताकतवर होते हैं। तो तौरात में इनकी तस्वीर इन अल्फाज में नजर आती है कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उससे गुजरें, एक ऐसा मुल्क जो अपने बाशिंदों को खा जाता है। और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब कदावर हैं, यानी कि ये खौफ था उनको अपनी जान का। और हमने बनी अनाक को देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, तो हम अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टड्डी दिल होते हैं ना, छोटे छोटे से, और ऐसे ही उनकी निगाह में भी थे। ये उनकी कमजोरी थी। तो ये जो था ना, फलस्तीन के बाशिंदों के मुतालिक उन्होंने कहा गया, बनी अन्नाक जो कि वहां के रिहाइश पजीर थे, ये फलस्तीन के बंदे, उनको जबार के लिए मखसूस किया गया। तो इन आयत से पता ये चलता है कि जो कुरान में ये जो इस्तेमाल हुआ है ना लफ्ज, ये अरबी और इब्रानी दोनों जबानों में इस्तेमाल हुआ है जब्बार। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये जो तकरीर इससे ऊपर पहले बयान हो रही है ना, ये इससे पता चल रहा है कि ये बनी इसराइल ने पूरा जवाब दे दिया, यानी साफ जवाब दे दिया अल्लाह के हुक्म के ऊपर, कि ऐसा मुल्क जिसमें जब्बार और कदावर लोग रहते हैं, जब तक उन लोगों को वहां से निकाल नहीं दिया जाएगा या वो लोग खुद नहीं निकल जाएंगे, तब तक हम उस मुल्क में दाखिल नहीं होंगे। अब ऐसा होना तो कुदरत का कोई मौजज़ा ही हो सकता था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले भी उन लोगों के लिए बहुत सारे मौजज़ा दिखाए। तो अब भी वो बाकायदा तौर पे उनसे लड़ने के बजाय उनको अपने जोर बाजू से, क्योंकि हुक्म अल्लाह का था, अगर वो ऐसा करते, अपनी जोर बाजू से उस शहर में दाखिल हो जाते और वहां के रहने वाले लोगों के साथ लड़ते, तो अल्लाह ताला उनको गालिब करता।
لیکن چونکہ وہ لوگ کمزور لوگ تھے اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننا چاہتے ہی نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی کو جواب دے دیا، اور جواب کیا دیا کہ یہ خود ہی نکل جائے، یعنی کہ یہ ایک اور ڈیمانڈ تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اس قوم کو نکالو اگر ہمیں اس شہر میں